दोस्तों दोपहर के 2 बजे का समय होता है। अचानक सुनीता के घर की डोर बजती है। फिर वह अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वह सुनीता का सामान लेकर आया हुआ था। फिर सुनीता उसे डिलीवरी बॉय से अपना सामान लेती है और अंदर जाने लगती है। वह डिलीवरी बॉय सुनीता से कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। सुनीता उसे कहती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे पापा ड्यूटी पर गए हुए हैं, मैं अकेले ही घर में हूँ। फिर वह डिलीवरी बॉय सुनीता से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, गिलास में मुझे पानी दे दीजिए। फिर सुनीता कहती है कि ठीक है, आप रुको, अभी मैं एक गिलास में पानी लाकर आती हूँ। फिर सुनीता अंदर जाती है और एक गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन यह डिलीवरी बॉय अचानक अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सुनीता के मुंह पर कर देता है। लगभग 1 मिनट के बाद सुनीता बेहोश हो जाती है। फिर यह डिलीवरी बॉय सुनीता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है। वहाँ पर ले जाकर उसके साथ एक एक कपड़े उतार देता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है। अपने कपड़े भी उतार देता है और ख़ुद भी निर्वस्त्र हो जाता है। फिर वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वह उसके साथ संबंध बनाता है और जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है वह उससे छोड़ देता है और वह सुनीता की अश्लील वीडियो भी बना लेता है। फिर वह से चला जाता है। जब दोस्तों इस तरीके से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन के बाद वह डिलीवरी बॉय सुनीता के घर पर आता है और सुनीता को वह वीडियो दिखाता है तो सुनीता उसकी यह वीडियो देखती है तो दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह डिलीवरी बॉय सुनीता से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, आप कहीं की नहीं रहोगी, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। सुनीता उसकी बात मानती है क्योंकि वह मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही सुनीता की अश्लील वीडियो बना ली थी। फिर यह डिलीवरी बॉय सुनीता के साथ लगभग 2 महीने तक गलत काम करता है, लेकिन 2 महीने के बाद सुनीता के पिता को इसकी खबर लग जाती है। फिर सुनीता के पिता इस डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा काम कर देते हैं दोस्तों जिसके जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पिता हो तो ऐसा। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपका नाम बोलते हुए खुशी हो। इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर में कॉलोनी पड़ती है, शिव कॉलोनी। इसी शिव कॉलोनी के अंतर्गत एक राम कुमार नाम का व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। राम कुमार की बेटी का नाम सुनीता था। इसकी उम्र 20 साल के करीब है और यही अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सुनीता पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी, इतनी चतुर थी कि हर सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे नंबर आया करते थे। वह हर एक काम को बड़ी आसानी और सफलता के साथ कर लिया करती थी। राम कुमार पुलिस का एक कांस्टेबल था और सुबह को जाता, शाम को ड्यूटी से आता था और पैसे वो जो मिलते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। राम कुमार की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। जब राम कुमार अपनी बेटी के साथ ही रहता था तो दोस्तों एक दिन सुनीता अपने कॉलेज जाती है और अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर बात करने लगी थी। अचानक सुनीता के ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ जाती है। उस लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव की उम्र 22 साल के करीब थी। वह जब सुनीता को देखा तो उसके ऊपर ही मोहित हो जाता है। गौरव की नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह गंदी नज़रों से लड़कियों को देखा करता था। गौरव पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे। जब कॉलेज ख़त्म हो जाता करता था तो शाम के समय गौरव डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। दोस्तों इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, कॉलेज बंद हो जाता है। जब गौरव फुल टाइम डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था, सुनीता भी अपने पिता के साथ घर में रहती थी। सुबह के उसको पिता ड्यूटी जाते और शाम को वापस आते थे। दोपहर के समय सुनीता घर में अकेले ही रहती थी। एक दिन सुनीता एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन कर देती है। उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी 8 दिन की होती है। 7 दिन का समय गुजर जाता है। 8वें दिन एक डिलीवरी बॉय वह प्रोजेक्ट लेकर उसके घर
आता है और बेल बजती है। फिर सुनीता अपने घर पर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसका पार्सल आ गया है। एक डिलीवरी बॉय लेकर आया है। डिलीवरी बॉय दोस्तों कोई और नहीं, गौरव ही था। गौरव जब सुनीता को देखा तो खुश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि सुनीता तो उसके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती थी। फिर सुनीता उसको पैसे देती है और अपना पार्सल लेती है और जाने लगती है। लेकिन अभी अचानक गौरव कहता है कि आपके घर में कोई है? सुनीता कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, अकेली ही हूँ और मेरे पिताजी ड्यूटी गए हैं। फिर गौरव उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास आप मुझे पानी ला कर दीजिए। फिर सुनीता अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर आती है, लेकिन अचानक गौरव अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सुनीता के मुंह पर मार देता है। 1 मिनट के अंदर सुनीता बेहोश हो जाती है। फिर गौरव सुनीता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और उसके कपड़े उतारता है और अपने भी कपड़े उतारता है और थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक उससे संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो यहाँ पर लेट जाता है। उससे संबंध बनाते समय अपने फ़ोन में सुनीता की अश्लील वीडियो बना लेता है। उसके कुछ फ़ोटो भी ले लिए थे। फिर वह सुनीता को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर लगभग 2 घंटे के बाद सुनीता होश में आ जाती है। वह अपने आप को देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका शरीर अकड़ रहा था। उसको अजीब सा महसूस हो रहा था। सुनीता समझ जाती है कि उसने डिलीवरी बॉय ने उसके साथ कुछ गलत किया है। नहाने के लिए अपने बाथरूम चली जाती है और नहाते ही अपने कपड़े पहन लेती है। इस तरीके से शाम का समय होता है। दोस्तों शाम के समय उसके पिता रामकुमार घर पर आते हैं और एक जगह मायूस अपनी बेटी को बैठा हुआ देखते हैं। तो फिर वे अपनी बेटी सुनीता से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर सुनीता अपने पिता रामकुमार से कहती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर में दर्द है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर रामकुमार अब सुनीता खाना खाने लगते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों 20 दिन का समय गुजर जाता है। गौरव पता था कि सुनीता के पिता सुबह को ड्यूटी जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। सुनीता दोपहर का समय घर पर अकेली होती है। तुरंत वह दोपहर सुनीता के घर पहुंच जाता है और उसके घर की घंटी बजाता है। सुनीता अपने घर पर दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि वह डिलीवरी बॉय यानी गौरव खड़ा हुआ है। वह गौरव को जब देखती है तो आग बबूला हो जाती है, उसे गालियां देने लगती है और उसने जो पहली बार सुनीता के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वह अश्लील वीडियो सुनीता को दिखाने लगता है। सुनीता डर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर गौरव सुनीता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। सुनीता तुम कहीं की नहीं रहोगी, फिर तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। जब सुनीता के पास गौरव की बात मानने के अलावा दूसरी कोई और चारा नहीं था, फिर वह उसकी बात मान जाती है। अब गौरव सुनीता को पकड़ता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और एक एक कपड़े उसके भी उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है और सुनीता के साथ गलत काम करने लगता है। लगभग 2 घंटे तक उसके साथ गलत काम करता है और जब थक जाता है तो फिर अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है। अब गौरव सुनीता के घर पर दूसरे तीसरे दिन आने लगा था और उसके साथ गलत काम करता था। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों एक दिन शाम के समय रामकुमार अपनी ड्यूटी से घर पर आता है। वह अपनी बेटी को देखा कि उसकी बेटी उल्टी कर रही है और बार बार उल्टियाँ कर रही है, उसकी उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं। फिर वह अपनी बेटी सुनीता से कहता है कि बेटी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चलो तुम्हें दवाइयाँ दिलवा के लेकर आता हूँ। फिर वह सुनीता को लेकर जाता है एक नज़दीकी अस्पताल में और वहाँ की लेडी डॉक्टरनी से कहता है कि हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसकी दवाइयाँ दे दीजिए। फिर वह डॉक्टर सुनीता का चेकअप करते हैं और उस चेकअप में जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि सुनीता 2 महीने की गर्भवती है। फिर वह लेडी डॉक्टरनी सुनीता के पिता रामकुमार को यह बात बताती है कि आपकी जो बेटी है वह 2 महीने की गर्भवती है। फिर रामकुमार जब उसकी बात यह सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। यह सोचने लगता है कि उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है, यह उसकी बेटी के साथ ही गलत हुआ है। फिर अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुमने मेरे सर झुका दिया है, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, तुमने मेरी इज्जत ख़राब कर दी है, या तुमने अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ करवाया या तुम्हारे साथ किसी ने बलात्कार किया है। फिर वह कहती है कि तुम इसके बारे में मुझे
पूरी जानकारी बता दो, आखिर पूरा मामला है क्या। फिर सुनीता अपने पिता को वह कहानी बताती है और उनसे कहती है कि गौरव नाम का लड़का है जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन डिलीवरी लेकर मेरे घर पर आया हुआ था और अचानक उसने धोखे से मेरे मुंह में एक स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली। फिर 20 दिन के बाद वह मेरे पास फिर से आया, उसने वीडियो मुझे दिखाई और बार बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। इसलिए मैंने अपनी बात मानी और दूसरे तीसरे दिन वह मेरे घर पर आता और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर रामकुमार गौरव के घर चला जाता है और उसके पिता राजेश से कहता है कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके फ़ोन में मेरी बेटी की अश्लील वीडियो है और उसी से मैं उसका ब्लैकमेल करता है और उसके साथ गलत काम करता है। फिर भी राजेश अपने बेटे को गौरव को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा यह जो कह रहे हैं क्या वो यह सच है। फिर गौरव मुकर जाता है और कहता है कि यह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल झूठ है या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर राजेश रामकुमार को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। फिर रामकुमार मुंह लटकाए हुए अपने घर आ जाता है। वह शाम का खाना खाने भी नहीं खाता और रामकुमार को नींद भी नहीं आ रही थी, करवट बदल रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर रामकुमार के दिमाग में खौफनाक प्लान चलता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो कई बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है और पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में सबसे पहले गौरव से पूछा जाता है और क्या सुनीता के साथ गलत काम किया है, उसको बलात्कार किया है। अच्छा, गौरव वहाँ पर भी मुकर जाता है और कहता है कि सुनीता के साथ कुछ भी नहीं किया, यह लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर सुनीता से पूछा जाता है कि क्या गौरव तुम्हारे साथ गलत काम किया, तो सुनीता रोते हुए कहती है कि गौरव के साथ बहुत बार बलात्कार किया है, काम किया है। उसके बाद उसके फ़ोन में मेरी एक अश्लील वीडियो है, उस वीडियो में मुझे ब्लैकमेल करता है और दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आता है और मेरे साथ गलत काम किया करता है। अच्छा, सुनीता रोते हुए यह बात बता रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर रामकुमार अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी पर्सनल रिवॉल्वर निकालता है और गौरव के सीने में 2 गोलियां मार देता है और राजेश के सीने में भी 1 गोली मार देता है। फिर इन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पंचायत के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, तुरंत ही पुलिस यहां पर आ जाती है और रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर पुलिस रामकुमार से पूछताछ होती है कि तुम तो एक पुलिस कांस्टेबल हो, आखिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो। फिर रामकुमार पुलिस को कहता है कि मेरी बेटी के साथ इस इंसान ने गलत काम किया था, उसकी इज्जत लूटी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। फिर पुलिस रामकुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करती है। फिर जज रामकुमार को जीवन कारावास की सज़ा सुना देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था कि हमेशा आप लोग सुरक्षित रहिए, गलत मानसिकता वाले लोगों को अपने घर ना बिठाएं और अपने परिवार में हमेशा ध्यान रखें ताकि आपके घर में भी कोई गलत होने से बच सके। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।